इतिहास में कभी कभी एक ऐसा पल आता है जब एक अकेला इंसान एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देता है। ये कहानी ठीक उसी एक पल की है जब शिवाजी महाराज ने मुगल सल्तनत को वो चुनौती दी जिसे वो कभी भूल नहीं पाए। बात है साल 1666 की। मुगलों को लग रहा था कि मराठा शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक अब उनकी मुट्ठी में है, हमेशा के लिए। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक शाही दावतनामे से। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक सम्मान था या फिर एक बहुत ही सोचा समझा जाल। अब देखिए, एक सवाल मन में आता है कि आखिर शिवाजी जैसा सूझबूझ वाला शासक अपने सबसे बड़े दुश्मन के गढ़ में जाने के लिए तैयार ही क्यों हुआ। तो इसकी जड़ें थीं 1665 की पुरंदर की संधि में, जहां उन्हें अपने 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। मिर्जा राजा जय सिंह ने उन्हें औरंगजेब से मिलने के लिए मनाया और उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी ली। और ये कोई जुबानी वादा नहीं था, खुद औरंगजेब ने एक शाही फरमान भेजकर शिवाजी को उनकी सलामती का पूरा भरोसा दिलाया था। ये शब्द विश्वास जगाने के लिए थे, लेकिन इतिहास कुछ और ही लिखने वाला था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। शिवाजी आगरा तो पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ वो कोई गलती नहीं बल्कि एक जानबूझकर किया गया अपमान था। जरा तो काम दे दें। ऐसे तनाव के माहौल में जय सिंह के बेटे राम सिंह ने बड़ी होशियारी दिखाई। उन्होंने औरंगजेब को समझाया कि शिवाजी तो जंगल के शेर की तरह हैं। उन्हें ये दरबारी माहौल रास नहीं आया, इसलिए वो बीमार पड़ गए हैं। कितनी चालाकी से उन्होंने शिवाजी के गुस्से को बीमारी का नाम दे दिया। लेकिन तो प्लान था क्या? बहुत ही सिंपल पर उतना ही जीनियस। सबसे पहले उन्होंने गंभीर रूप से बीमार होने का नाटक किया। फिर उन्होंने रोजाना मिठाई और फलों से भरे बड़े बड़े टोकरे बाहर भेजना शुरू कर दिया, गरीबों और साधु संतों के लिए। शुरू में तो पहरेदारों ने एक एक टोकरी की तलाशी ली, लेकिन धीरे धीरे वो लापरवाह होते गए और बस इसी एक पल का इंतजार था। वैसे ये टोकरी वाली कहानी सबसे मशहूर है, पर कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि शायद इस फरारी में बड़ी रिश्वत का भी हाथ हो सकता है। खैर, वजह चाहे जो भी रही हो, एक बात तो साफ है, ये दिमाग और हिम्मत की एक बेमिसाल मिसाल थी। कैद से निकलना तो सिर्फ आधी लड़ाई थी, असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके से बचकर अपने घर पहुंचना। तो वो दिन आ ही गया। एक टोकरी में शिवाजी बैठे, दूसरी में संभाजी, और उनकी जगह उनके बिस्तर पर उनका एक हमशक्ल हिरोजी फर्जंद चादर ओढ़कर लेट गया। इस एक चाल ने मुगलों को पूरे 24 घंटे तक धोखे में रखा और शिवाजी को एक बहुत ही कीमती बढ़त मिल गई। और यहाँ शिवाजी की चतुराई का एक और लेवल देखने को मिलता है। सोचिए, मुगल सेना उन्हें कहाँ ढूंढ रही होगी? दक्षिण में, उनके घर की तरफ। और शिवाजी कहाँ जा रहे थे? ठीक उल्टी दिशा में, पूरब की ओर, मथुरा, इलाहाबाद, बनारस होते हुए। एक सन्यासी का भेष बनाया और ऐसे रास्तों से गुजरे जहां मुगलों का असर कम था। वो मुगलों की आंखों के ठीक सामने से गायब हो गए। ये दूरी कितनी थी? 1600 किलोमीटर। वो भी मुगल साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। जब ये खबर औरंगजेब को मिली तो पूरा दरबार कांप गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। चारों तरफ सैनिक दौड़ाए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक अकेला इंसान एक पूरे साम्राज्य को चकमा दे चुका था। इस फरारी का असर औरंगजेब पर कितना गहरा था, इसका सबसे बड़ा सबूत खुद औरंगजेब के शब्दों में मिलता है। अपनी वसीयत में उसने लिखा कि शिवाजी के भाग जाने की उस एक घटना ने उसे जिंदगी भर के लिए जंग में उलझाए रखा।
तो ये सिर्फ एक कैद से भागने की कहानी नहीं थी, ये मराठा स्वाभिमान की जीत थी। ये साहस और दिमाग का सबसे बड़ा उदाहरण था और इस बात का सबूत कि शेर को पिंजरे में ज्यादा दिन बंद नहीं रखा जा सकता। इस एक घटना ने मुगल सल्तनत की कभी न हारने वाली छवि पर एक बहुत गहरी चोट की। शिवाजी महाराज की एक कहानी हमेशा एक सवाल पूछेगी कि एक इंसान की हिम्मत और उसकी सूझबूझ इतिहास का रुख कितना बदल सकती है। इसका जवाब तो इतिहास ने दे ही दिया है कि एक अकेला इंसान भी एक पूरे साम्राज्य की किस्मत पलट सकता है।